हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त अनु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर ज़िंदगी अनु। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपको क्या लगता है, सफ़र अभी ख़त्म हुआ है? नहीं, सफ़र अभी शुरू हुआ है मेरे दोस्त। ये है हमारे सफ़र का दूसरा दिन, जहां हम जा रहे हैं कोयम्बतूर आदि योगी ईशा फाउंडेशन में, जहाँ की हमारे जो सबसे फेमस हैं, जो आदि योगी बोलते हैं, जिसका आदि योगी टेम्पल। आपने बहुत बड़े से शिव जी का ब्लैक कलर का स्टैचू देखा होगा, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है इंडिया के साउथ इंडिया के कोयम्बतूर का। तो आपको आज का वहाँ का विज़िट कराते हैं, तो फिर बने रहिए हमारे वीडियो में। देर किस बात की है, चलते हैं, लेट्स गो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन और हम लोग बस उतरने वाले हैं कोयम्बतूर स्टेशन पे। ये देखो, फ्रेश और सर, कैसा रहा आपका दिन, बताएंगे? कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा। कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा है ना। आज सुबह आज सुबह गुड मॉर्निंग बोल दो काना। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और काना की तबीयत सही नहीं है, खस्ता हो गया हालत। और एक काना यहाँ सो रहा है, ये देखो, ये देखो। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोयम्बतूर आदि योगी टेम्पल। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए और देखिए कैसा है, सब कुछ दिखाते हैं, है ना। जितना हम देख पाते हैं उतना ही दिखाएंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हम मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन कर रहे हैं। मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन करने के बाद हमारी मदुरई से ही 1 बजे रात की ट्रेन थी, जो कि थी कोयम्बतूर के लिए। कोयम्बतूर सुबह हम 7:30 बजे पहुँचे थे, जैसा आपने वीडियो में देखा है। वहाँ से आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कोयम्बतूर ईशा फाउंडेशन में जाने के लिए। लाइक आप एक टैक्सी हायर कर सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, ऑटो रिक्शा होता है। तो वहाँ सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। और उसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमने वहाँ से एक टैक्सी हायर की थी। टैक्सी का किराया लगभग 8 या 900 रुपये लगा था, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं था। 20-30 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है रेलवे स्टेशन से और कोयम्बतूर ईशा फाउंडेशन के लिए। वहाँ उसके बाद में क्या है कि हम ईशा फाउंडेशन पहुँचते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी एंट्री चार्जेस वगैरह तो नहीं लगती है। मेन रोड पे अंदर पहुंचने के बाद बहुत सारी जगह पे एंट्री चार्जेस ज़रूर लगी थी, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जो कि आपको जो मेन डोर है, उस मेन डोर से और मेन टेम्पल के पास पहुंचने पे लगभग 2-3 किलोमीटर का रास्ता है। उस टाइम पे हमें नहीं मालूम था कि ये कितना दूर होगा, कितना नहीं। तो हम बस धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहे थे पैदल ही, क्योंकि वहाँ पे अंदर में और कोई व्हीकल दिख भी नहीं रहा था। तो आप अगर कहीं भी घूमने जाते हैं तो सबसे मेन चीज़, पहली चीज़ है, ज़रूरत है जो, वो है पेशेंस। आप पेशेंस रखिए, क्योंकि आप बाहर घूमने के लिए ही निकले। हर जगह अगर आप लग्जरीज़ ढूँढेंगे तो फिर घूमने का आनंद नहीं आएगा। तो सेम डाल लो सब में। ये देखो गाइस,
ये देखो गाइस हमारा ग्रुप आदि योगी के एंट्रेंस पे और कंडीशन और ये कंडीशन भी देख लो भाई। हम लोग नाइट का सफर करके आ रहे हैं तो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। अभी देखो थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग एकदम मस्त टीम टाइम लगेंगे, तब आपसे मिलेंगे और तब तक आप यहाँ का व्यू देख लीजिए ना। देखने के लिए ये देखो हाँ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। हाँ, हमारा ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। पर नारियल नहीं है। கண்டுபிடிக்காட்டி அவ்வளோதான் எனக்கு அப்பீலே கிடையாது. व्हीकल खड़ी करने की स्लोली आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे ईशा फाउंडेशन के प्रेमिसेस में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें परचेस कर सकते हैं। और उसके बाद में आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फिर आप स्टार्ट कीजिए अपनी एक न्यू जर्नी को ईशा फाउंडेशन को एक्सप्लोर करने का, जो कि आपको स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको नहाना है, मतलब फ़्रेश होना है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं कहीं दर्शन करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें फ़्रेश होना है। तो वहाँ पे हमें फ़्रेश होने के लिए क्या हुआ था कि हमने अपने जो कपड़े हमें नहाने के बाद पहनने थे वो कपड़े निकाले थे। उसके बाद हमें अपना सारा सामान, अपनी सारी एसेसरीज़ हमें एक काउंटर पे कलेक्ट करके रखना था, जिसके चार्जेस 100 रुपीज़ लगे थे। वो 100 रुपीज़ एक बैग के थे, जिस बैग में हमने सारा सामान अपना रख दिया था और उनको सबमिट कर दिया था। और वो एक तरह से सिक्योरिटी चार्जेस थे। जब हम वापस आएंगे तो वो हमें दोबारा हमारे 100 रुपीज़ मिल जाएंगे और वो बैग उनको हम वापस दे देंगे। तो हमें वो इसलिए जमा करना था क्योंकि हम आपको बता दें
कि ईशा फाउंडेशन के अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल आप केवल वो आदि योगी का जो मेन आइडल है वहीं तक अलाउ होता है, उसके बाद अंदर में आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। फिर भी हमने कई लोगों के पास मोबाइल देखा था और पता किया था कि वो मोबाइल एक तरह से अगर आप उस योगा सेंटर के मेंबर बन जाते हैं या आप ऑनलाइन कुछ बुकिंग करते हैं या वहाँ 2-3 दिन रहते हैं तो आप अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं। लेकिन हमें वहाँ रुकना नहीं था और हमें पता भी नहीं था वहाँ का पॉलिसीज़ के बारे में, तो हम मोबाइल अंदर नहीं ले जा सके थे। इस वजह से आप देखेंगे कि हमारी जो वीडियो है केवल आउटसाइड की प्रेमिसेस की हैं, अंदर की वीडियो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम आपको अपने इस वीडियो में सारा चीज़ बताते हैं कि क्या अंदर था। तो सबसे पहले हमने अपना बैग काउंटर पे सबमिट कर दिया था और वो क्लॉथ निकाल दिए थे जो हमें पहनने थे। उसके बाद में हम गए, एक डोर पड़ता है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं, वहाँ पे एंट्री चार्जेस नहीं लगते हैं। उसके वहाँ से हम एंटर करते हैं, वहाँ के जो हमारा एटमॉस्फेयर हो जाता है वो इतना अच्छा हो जाता है, हरे भरे पेड़ पौधे नारियल के, और मौसम भी थोड़ा सा मतलब सनी डे तो था बट कूल था, इतना भी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। तो फिर आप धीरे धीरे आप जाएंगे, देखेंगे कि आपको एक जगह आपने अपने एसेसरीज़ और बैग्स वगैरह कलेक्ट कर दिए। दूसरा एंट्री जब हम लेते हैं तो उस एंट्री को लेने के बाद हमें स्लीपर भी अलाउ नहीं करते हैं, तो वो स्लीपर भी हमारी एक जगह पे कलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम जाते हैं कि हमें बोला जाता है कि स्नान करना, हमें सबसे पहले मंदिर जाने के लिए स्नान करना होता है। तो स्नान करने के लिए 2 ऑप्शन होते थे, एक मेल के लिए एक फ़ीमेल के लिए। फीमेल को चंद्रकुंड में स्नान करना होता है और मेल को सूर्यकुंड में स्नान करना होता है। और इन दोनों में हमारे साथ ये कंडीशन हो जाती है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुंड में स्नान मेल कर सकते हैं, मेल मीन्स जो एडल्ट्स हैं वो कर सकते हैं या फिर 5 ईयर से ऊपर के बच्चे कर सकते हैं, ऐसा पॉलिसी है वहाँ पे। उसके बाद में और फीमेल्स में क्या है कि फ़ीमेल्स में अगर आप पीरियड से हैं, अगर आप ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप उसमें स्नान नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों को कुंड में नहाना पूरा ही प्रोहिबिटेड है, आप उसमें नहीं ले जा सकते हैं ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। उनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, इसलिए वो पॉलिसी बनाई गई है। तो ये हुई आपके चंद्रकुंड और सूर्यकुंड में स्नान करने की। उसमें स्नान करने से भी कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो कि आप जब एंट्री करेंगे कुंड में जाने से पहले, जो वहाँ के जितने भी लोग हैं, मींस क्या बोल सकते हैं उनको, उनके फाउंडेशंस के मेंबर हैं, वो लोग आपको वो पॉलिसीज़ रीड करने को देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम गए हैं तो आप उसको रीड कीजिए, उसमें प्रॉपरली वहाँ का डायरेक्शन दिया गया हुआ है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अंदर जा सकते हैं, एंट्री पा सकते हैं सूर्यकुंड और चंद्रकुंड की। तो हम एज अ फीमेल, जैसे मेरे को जो एंट्री मिली थी वो ये था कि हमको सबसे पहले क्या होता था कि नॉर्मल वो हमको ऑरेंज कलर के क्लॉथ प्रोवाइड करते थे और वो ये कहते थे कि आप अपने सभी क्लॉथ्स निकाल के ये क्लॉथ ऑरेंज कलर का जो गाउन हमें मिला था वो पहनिए और नहाइए, जाके बाल पूरा हेड वॉश करना था, इस तरह से नहाना था और सेम वही क्लॉथ पहन के हमको चंद्रकुंड में स्नान करने जाना था। मीन्स कि हम अपने बॉडी का कोई भी जो गंदे वस्त्र जो बोल सकते हैं वो नहीं हमको लेके जाने थे। मतलब कि हमको जो स्वेटिंग वगैरह भी उसका मतलब आप पहले नहा लीजिए, उसके बाद आप उसमें प्रवेश कीजिए, क्योंकि वो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वो चंद्रकुंड में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग पे पानी पड़ता है और वहाँ पे हम समझ सकते हैं, तो वो एक तरह से हम वहाँ पे पूजा करने ही जाते हैं, उनकी आराधना करने जाते हैं, उस कुंड में पवित्र जल में स्नान करते हैं जाके। इसलिए हम पहले से ही अपनी सारी गंदगी मीन्स नहा लीजिए, पानी से फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप फ्रेश पानी में जाइए। तो वो एक अच्छा भी है हेल्थ इश्यूज़ के लिए कि किसी का बैक्टीरियल इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, तो ठीक था। तो वो था हमारा फर्स्ट स्टेप वहाँ के लिए। सेकंड स्टेप ये था कि हमने स्नान वगैरह कर लिया, उसके बाद में चेंज वगैरह करने के बाद हमें भेजा गया सेकंड ध्यान लिंगम की तरफ। हमें दर्शन करने जाना था एक तरह से। ध्यान लिंगम मीन्स शिवलिंग है वहाँ पे और वहाँ शिवलिंग के चारों तरफ आप बैठ के वहाँ ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा करने का जगह दूसरा है जिसे योगा सेंटर बोलते हैं, बट ध्यान लिंगम के अंदर आप केवल ध्यान लगा सकते हैं। तो वहाँ पे हमने कम से कम 15-20 मिनट का ध्यान किया था।
लेकिन वो ध्यान लिंगम में अंदर प्रवेश पाने के लिए आपको 25-30 रुपये की एक एंट्री चार्जेस लगती हैं, जो कि हमने ली थी वहाँ पे। और उसके बाद 15-20 मिनट वहाँ पे बैठे। आपको मैं बता देती हूँ कि वहाँ का जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर था, जो एनवायरनमेंट था, वो रियली बहुत ही अमेजिंग था। यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड। सो आप वहाँ पे जाइए। आप ध्यान लिंगम के बाद आती है बारी हमारी लिंग भैरवी। लिंग भैरवी हमारी माता रानी का एक रूप है, जो कि वहाँ पे दर्शन करने के लिए आप वहाँ पे 4 बजे से जा सकते हैं। 4 बजे वो शाम की ओपनिंग होती है। तो ध्यान लिंगम के दर्शन करने के बाद में हम थोड़ा देर का 4 बजे तक हमारे पास 2-3 घंटे का टाइम होता था। उसके बीच में हम लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। वहाँ पे ईशा फाउंडेशन का अपना एक रेस्टोरेंट होता है, अंदर अपनी एक शॉप्स होती हैं जहाँ आप कुछ परचेज कर सकते हैं। ईशा फाउंडेशन के खुद के बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो अंदर सेल करते हैं, जैसे कि खादी भंडार के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, साड़ीज़ होती हैं, शॉल होते हैं, ऐसे कुर्ताज होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो 2-3 घंटे में हम लोगों ने वहाँ पे वही एक्सप्लोर किया था। और वहाँ से कुछ चीज़ें भी हमने परचेज़ की थी। मैंने जैसे कि वो परचेज़ की थी वहाँ से, मुझे अच्छी लगी तो मैंने वो परचेज़ की वहाँ पर। और वहाँ जो खाने पीने की ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट होता है ईशा फाउंडेशन के, वहाँ पे आप खा सकते हैं। लेकिन फिर उनका जो खाने का टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था, ऑसम था। मीन्स थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था फ्रेंड्स। तो आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, कुछ भी। और वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है जो वहाँ पे लोग हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, वो है साइलेंस। हर जगह आप जाएंगे वहाँ पे हर एक पर्सन बोलने खड़ा होता है, मेक साइलेंस, प्लीज़ साइलेंस, प्लीज़ साइलेंस। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। और वहाँ पे हर जगह कीपर शूज़ अलाउड नहीं होते हैं, जिससे हमारा जो वातावरण है बहुत ही अच्छा बना रहता है। और उसके बाद में साइलेंस रहता है, तो अच्छी जगह। तो वो है वहाँ के। उसके बाद में हम आते हैं बाहर हमको आने में बजाते हैं 5-6 बजाते हैं। लिंग भैरवी के दर्शन करने के बाद में हम बाहर निकलते हैं मेन एटमॉस्फेयर से। उसके बाद बाहर आते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे 7 बजे से टेम्पल के आदि योगी स्टैचू के पास में एक लाइट शो होता है। और वो लाइट शो 7 या 7:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो वो लाइट शो देखने के लिए हम लोग वहाँ गए। उसके बाद वहाँ के चारों तरफ वीडियो बनाया, रील्स बनाई, इंजॉय किया। सुबह 7:30 बजे से हमारा स्टार्ट होता है लाइट शो। लाइट शो में
वीडियो में कैप्चर करते हैं और मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो आपको लाइव शो दिखाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए कितना रश है। तो हे गाइस, आपने देख लिया ना लाइव शो, और बने रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।